गुड इवनिंग एवरीवन, सलाम अलैकुम। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक अच्छी सी न्यूज़ एंकर की वीडियो जो बहुत फेमस है पाकिस्तान में, इरशाद भट्टी। और अभी ईद का कोई प्रोग्राम पाकिस्तान में एक दो दिन पहले ऑन एयर चल रहा था, तो उसमें उसने बहुत अच्छी दुर्गत बनाई है पीएमएलएन वालों की। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब सिर्फ मेरा दोस्त भट्टी बोलेगा और सब सुनेंगे चुप करके। भाइयों बेचारे की बारी नहीं, दूल्हा बना के आप लोगों को मिला नहीं। मेरी ज़ाहिर है कि आज़ादी कितने गई भाई? उस्मा साहिबा ने कहा नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के कोई चीज नहीं है। खामोश होना तो सीखना चाहिए। आपने डिबेट शुरू की, उन्होंने कहा जाहिर है कि आज़ादी नहीं। शामी साहब कह रहे हैं मैं जो चाहे बोल सकता हूँ, न्यायी साहब भी कह रहे हैं वो जो न्यायी साहब तो कुछ भी नहीं बोल सकते, इन पे पाबंदी लग जाती है। खलील साहब कह रहे हैं कि जनाब कलम सरेंडर हो गया। सोहेल साहब कह रहे हैं जाहिर है कि आज़ादी होनी नहीं चाहिए। सिर्फ भट्टी बोलेगा, भट्टी बोलेगा। बोल पड़ भाई, इतना मत मैं कुछ करूं मेरी जान। भाई पहली बात तो ये है कि मैं मुबारक देता हूँ सोहेल अहमद साहब को, जिन्होंने आज कह दिया कि उस्तरे बंदर देहाते चुस्तरा आ गया। माशाल्लाह जी। नहीं माचस के है उस्तरा गलत कह रहा तो शेप करके आयो। सुन लेना तुझे आजकल उस्तरा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। ठंडी झुकते नहीं आज। सुन ले तुझे पक्की कर लो जेडी तानू होंदी। माशाल्लाह चीन की मिसाल दे रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। मैं एक बार माशाल्लाह मेरी बात सुन लेंगे। अच्छा मैं आपसे मुखातब हूँ। पहला दूसरा चीन की मिसाल, इसके बाद मेरे ख्याल से सऊदी अरब की दे देंगे, यूएई की दे देंगे। अच्छा फिर उसके बाद बात सुन ले ना सर, सुन ले सर। अच्छा सुन ले। अच्छा जिन लोगों ने, जिन तालिब इल्मों ने हम इससे ज्यादा ऊंची आवाज से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरी बारी है। जिन लोगों ने प्लीज बोलने नहीं देते। जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने जुलूस निकाले इस्राइल के खिलाफ, गजा में जो उसने किया है, उनको कायदे से डिपोर्ट कर दो। बोले भट्टी साहब। अच्छा जी, बोल भी लो यार। अच्छा नंबर देखा, उसे दूल्हा इतना शर्माई जा रहा है। बोलो दूल्हा भी ऐसे क्या था यार, ये आप को बोलने नहीं दे रही है। कौन देख रही है कि आप जुल्म कर रहे हैं, इज़हार राय की आज़ादी सलब कर रहे हैं इनकी। बोले भट्टी साहब। पहली बात ये है कि चल चीन की हो गई। अब आप मुझे बताइए, अब अमेरिका कि जिसकी ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये हमारे बड़े बैठे हुए हैं जो कहते हैं मैं तो जो बोलता हूँ। आप बोलते सुन लेना भी क्या बोल रहे हैं, सुनने की देखो क्या है, क्या बोलते हैं। कभी हुकूमत के खिलाफ बोले हैं? कभी आपने कोई ऐसी लाइन ली है जिसपे आपको पाबंदी लगनी है? नहीं सुन लेना सर, सुन ले यार, सुन ले सर। आप सुनेंगे नहीं, सुनते हैं सर, सुनेंगे सुनेंगे बोल ले बस। ये आप क्या करते हैं, ये आजादी दो जुमले नहीं बोल सकते यार, उनको बोलने देना यार। अच्छा सब क्या हो गया आपको यार? हर टीवी पे बैठा होते हैं, 2-2 घंटे तकरीरें करते हैं, ये हुकूमत के हक में बोल रहे होते हैं। अच्छा खिलाफ बोल रहे होते हैं। अच्छा शामी साहब गुस्सा ना करे यार नहीं, मैंने नहीं कहा था। अच्छा सर ये बताएं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको तो इज़हार की आज़ादी है ना। पहली बात भाईजान, पहली बात मेरी भी नहीं करते, इनकी भी नहीं करते। इस मुल्क में हो क्या रहा है भाई? आप कैसी जमहूरियत है आप? अच्छा कहते हैं हम एटमी ताकत बन गए हैं और 77 साल हैं, एक इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं करवा सके। ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जिसमें मिनिस्टर साहब बैठी, शर्म से डूब मरने का मकाम है इस इलेक्शन। अच्छा 26वीं आईनी तरमीम, शर्म से डूब मिनिस्टर साहब को आग लग गई है, देखो शर्म से डूब मरने का मकाम। आप कैसी बात कर रहे हैं? 2018 शर्म नहीं आई ना। अच्छा फिर तब ना जाएं। 2018 का जो इलेक्शन जीते उसको पिछले के डूब ये वो हल्का है ना करें भाइयों सुनो, आप सुन लो, ये वो हल्का है भट्टी जहाँ पे नवाज शरीफ साहब खड़े होते हैं। आपको पता है ये कितना बड़ा अहम हल्का जहाँ बैठे में। अच्छा फिर भाईजान हम मेरी भी छोड़ दें, शामी साहब की, मोहतरम की भी छोड़ दें, सारों आपस में लड़े यार। अब देखिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है।
क्या कह रही है? दुनिया कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है करप्शन बढ़ी, फ्रीडम हाउस कह रहा है इंसानी हकूक की आज़ादियाँ जो नीचे गई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है कि आपकी 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी। आप 5 मिनट में आपकी पार्लियामेंट जो है वो 5 बिल मंजूर कर रही है। जजेस जो हैं वो अब हुकूमत के अंदर आ गए हैं, चीफ जस्टिस हुकूमत बनाएगी, जज हुकूमत लगाएगी, मॉनिटरिंग हुकूमत करेगी। मुझे ये मसला है, ये माइंड सेट मसला है। आप कह रहे हैं बड़ा फल फूल रहा है, बड़ा सारा कुछ हो रहा है, कहाँ है आजादी? जिम्मेदार कौन है? किधर है? मैं एक ब्रेक तो सुने सर। हाँ जी ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये कहाँ टेलीकास्ट होगी? दुनिया न्यूज पे इंशाल्लाह आएगी ना? तो फिर और ये भी बंद करवा दें, ये भी बंद करवा दें, ये कसर रह गई है, ये कसर रह गई, ये भी बंद करवा दें। जो आग लगाई आपने, आप एक बात बताएं, ये शामी साहब और उस्मा साहिबा की सुहेल साहब की इस बात में वजन ना आइए, मैं भी ना आपसे आप वक्फा लीजिए, आप मेरे पास ना आइए। आप ऑनर रहेंगी, आप बना के रखें। मिठाई तो नहीं बांट रही दूसरे भी। सर मैं आ रहा था, आप लोगों ने जाने दिया, मैं बुखारी साहबा ने ऐसी बात कर दी कि सारा माहौल ही ये होता है वन वुमेन शो। हम तो बैठे रह गए, आप देखते रह गए। करता जाऊं जी सर। असल में हम बड़े बड़े नाम लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे कम रैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत 2017 में 116 पे आई थी, 2013 के अंदर 139 से उठाई थी। आज तक एवर हाईएस्ट जो पाकिस्तानी इंडेक्स ये है वो इमरान खान साहब के दौर में गई है और 142 पे गई है, पीपल्स पार्टी के दौर में 139 तक गया, आजकल 133 पे है। पॉइंट आ गया सर, लेकिन शबाज लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है चीजों को जानने में। ईद का दिन है, वहां से नीचे लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ लोग पता नहीं तो कहने ये इमरान खान के जमाने में हुआ, ये नवाज शरीफ के जमाने में हुआ, या जरदारी के साथ और हुआ के जमाने, ये हमारे साथ हुआ है। सही कह रहे हैं आप ये ना सोचिए, देखिए I can be affiliated with some party, she can be affiliated with some party, actually basically we are Pakistanis। खुदा के वास्ते हमें इस इमा पर ना बहस की जाए कि ये इमरान खान के जमाने में हुआ था, अगर हुआ तो गलत हुआ, अगर वो नवाज शरीफ के जमाने में हुआ गलत हुआ। एक तो सुहेल भाई ने जो बात की, तो देखिए मसला ये नहीं है, मादर पिदर आजाद छोड़ने का कोई नहीं कह रहा, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें खुद ही कर लेनी चाहिए थी। बट द प्रॉब्लम इज कि इधर डेफेमेशन लॉज हैं, वैसे भी हमेशा से हैं, तो आपको पंजाब का अपना डेफेमेशन और ये पीका का इनको लाने की जरूरत नहीं थी। ठीक चलें, अगेन डिबेटेबल। आप लोग इसके खिलाफ थे और आज़ादी राय के लिए हमारे साथ खड़े हुए थे जब इमरान खान मीडिया प्रेडेटर का लक़ब उसको मिला था, और मिला था, और हमने शोज किए थे और हमारे खिलाफ कैंपेन्स चली थी। आप अगर गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं, ये काम बहुत कोशिश की इमरान खान ने भी करने की और इसको पाए तकमील तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हुकूमत ने, सबने किया ये काम। तो ये बात नहीं, इस इमाम में सब एक ही लाइन में खड़े आ गया जी। अब मैं एक बात हम कर ले, कंप्लीट कर ले, मैं कर ले, प्लीज कर ले। नहीं वो पॉइंट आ गया तो फिर आगे की बात ही नहीं, पॉइंट ही आ गया। बताएं, मैं समझा आप कंप्लीट कर लिया शायद आप। नहीं मैं बात यही कर रही हूँ, कामरान शाहिद को चैन नहीं आता है। ये एक अपने आप को ना ऐसा 30 मारहान एंकर समझता है कि जो ये करे या जो ये सुने बस उस हद तक पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? बेसिकली ये काम हो रहा है, जो भी आज कहेगा कि देखें, और ये हर दौर में हुआ है। पिछले दौर में जब हो रहा था बहुत से हमारे दोस्त इंकारी थे कि कोई कदगन नहीं है, आज बहुत से हमारे दोस्त इंकारी हैं, कह रहे हैं आज कोई कदगन नहीं है, तब भी थी, आज भी है, आज दर्जा बहुत बढ़ गया है। उस्मा साहिबा, इन सब का मैं सवाल फ्रेम करके आपके सामने छोड़ूं। ये जो आर्गुमेंट है ना कि क्योंकि फलां बंदे ने हमें जेल में रखा तो अब ये जेल में है तो ठीक हो रही है, मुकाफाती अमल है, फलां बंदे ने पीका लेके आया तो अब हम भी पीका ले, तो क्या ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है? ठीक, बिल्कुल नहीं। टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। अब आपने इसके अलावा कोई आर्गुमेंट देना जिससे मेहर साहिबा, भट्टी साहब, खलील रहमान कमर साहब। ये था हमारी वीडियो जो आप लोगों से शेयर की, और ये भी हम अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों से दरखास्त है कि सपोर्ट करो मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। सी यू वंस अगेन।